क्या आपने कभी सोचा कि जिस घर में आप सुरक्षित समझते हैं वहाँ कोई और आपका चेहरा पहनकर घूम रहा हो? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गौतम पटेल और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ बीती। हर हफ्ते की तरह हमारी किस्से कहानियाँ ओरिजिनल्स टीम आपके लिए एक नई दिल दहलाने वाली कहानी लाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं। मैं और मेरी छोटी बहन रिया गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के गांव वाले घर गए थे। उनका घर जंगल के पास था, पुराना सा, लेकिन हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरा हुआ। नाना नानी हमें बहुत प्यार करते थे, पर इस बार कुछ अजीब था। घर में घुसते ही एक गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने रिया को देखा, उसकी नाक भी सिकुड़ गई थी। ये क्या बदबू है भैया, उसने फुसफुसाया। मैंने हंसकर टाल दिया, शायद कूड़ा जमा हो गया होगा। पहली रात को सब ठीक था। नानी ने हमारे लिए खीर बनाई थी और नाना ने पुरानी कहानियां सुनाई। लेकिन रात को मेरे कमरे की खिड़की से कुछ अजीब सी आवाजें आईं, जैसे कोई पंजों से जमीन खुरच रहा हो। मैंने सोचा शायद जंगली जानवर होंगे, गांव में ऐसा तो होता ही है। पर सुबह जब मैंने नाना से पूछा तो वो हंस पड़े, अरे कुछ नहीं, बस हवा होगी। दूसरे दिन रिया ने नानी का लॉकेट देखा। वो हमेशा उनके गले में होता था, पुराना सा, तांबे का, जिसके बीच में लाल पत्थर जड़ा था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। रिया ने देखा कि नानी ने वो लॉकेट नहीं पहना था। नानी, आपका लॉकेट कहाँ है? रिया ने पूछा। नानी ने मुस्कुराकर कहा, अरे कहीं गिर गया होगा, ढूंढ लूंगी। पर उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ छिपा रही थीं। उसी रात जब सब सो चुके थे, मैं और रिया चुपके से नाना नानी के कमरे की तरफ गए। हमें शक हो रहा था। दरवाज़ा खोलते ही वो सड़ान फिर से नाक में चढ़ी। अंदर बेड पर 2 लाशें पड़ी थीं, सड़ती हुई, कीड़े रेंग रहे थे। मेरी सांस अटक गई। रिया ने मेरी बाँह पकड़ ली और कांपते हुए कहा, भैया ये लॉकेट। एक लाश के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहनती थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ये नाना नानी की लाशें थी तो जिनके साथ हम रह रहे थे वो कौन थे? तभी कमरे में बच्चों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। रिया सुन रही है? मैंने धीरे से पूछा। वो डर से कांप रही है। हमने आवाज का पीछा किया। मैंने गलती से एक पुरानी अलमारी को धक्का दे दिया और वो खिसक गई। उसके पीछे गुप्त कमरा था, अंदर घुप अंधेरा। हिम्मत करके हम अंदर घुसे। मेरे हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर पड़ रही थी। तभी कोने से एक हल्की सी नीली रोशनी चमकी। बच्चों की आवाजें अब चीखों में बदल गई थीं। भागो, यहाँ से भागो। हमने उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाए। वहां खोपड़ियों का ढेर था, जैसे किसी ने उन्हें सालों से जमा किया हो। पास में एक हवन कुंड, उसमें राख और कुछ अजीब सी हड्डियां। दीवारों पर खरोंचे थीं, जैसे किसी जानवर ने बनाई हों। उनमें से एक ड्राइंग थी, एक भयानक प्राणी की, जिसके लंबे नुकीले नाखून और दांत थे। मेरा दिल धड़क रहा था। रिया ने मेरी बांह इतनी जोर से पकड़ी कि दर्द होने लगा। तभी वो चीखें फिर गूंजी, भागो। हम तेजी से बाहर निकले। सूरज ढल रहा था और घर में अब अंधेरा छाने लगा था। हमें समझ आ गया था कि जो लोग हमें नाना नानी कहकर पुकार रहे थे वो कुछ और थे। हमने फैसला किया कि हमें भागना होगा। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, मेन गेट की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे कोई ताला जादू से बंद हो गया हो। हम पीछे के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में किचन से एक अजीब सी गुर्राहट आई। मैंने झांका और मेरा खून जम गया। किचन के फर्श पर वो दोनों जो नाना नानी जैसे दिख रहे थे वो बैठे थे। उनके चेहरों पर खून लगा था और वो कच्चा मांस चबा रहे थे। उनके दांत लंबे, पीले और नुकीले थे। उनकी उंगलियां वो इंसानी नहीं थी, लंबे काले नाखून, बिल्कुल उस ड्राइंग की तरह। रिया भाग, मैं चिल्लाया। हम पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। आंगन में पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। हवा में खून की गंध थी। पीछे से गुर्राहट तेज हो रही थी। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। जंगल के बीच एक छोटा सा मंदिर दिखा। हम बिना सोचे अंदर घुस गए। अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने हमें देखा और तुरंत मंदिर का भारी दरवाजा बंद कर दिया। बच्चों, तुम यहाँ कैसे? उसने पूछा। मैंने कांपते हुए सब बताया। उसने गहरी सांस ली और बोला, वो तुम्हारे नाना नानी नहीं है, वो है श्याम और माया। सालों पहले वो इस गांव में रहते थे। बच्चों की चाह में उन्होंने काला जादू किया, लेकिन वो जादू उन्हें कुछ और बना गया। न इंसान न जानवर, वो अब किसी का भी रूप ले सकते हैं। बच्चों को लालच देकर उनके परिवार को मार देते हैं। और फिर वो रुक गया। बाहर खिड़की से वही गुर्राहट आई। मैंने देखा वो दोनों बाहर खड़े थे। उनकी आंखें खाली थी, सिर्फ काले गड्ढे। उनके नाखून कांच को खरोच रहे थे। पुजारी ने हमें शांत किया। ये मंदिर पवित्र है,
वो अंदर नहीं आ सकते। उसने पुलिस को फ़ोन किया। कुछ देर बाद गुर्राहट बंद हो गई। पुलिस आई और हमें घर ले गई। वहाँ वो लाशें, खोपड़ियाँ सब मिला। डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी कोई चोट नहीं थी, लेकिन वो डर, वो आज भी मेरे साथ है। मैं और रिया अब कभी उस गांव नहीं गए, पर रात को जब हवा चलती है मुझे लगता है कि वो गुर्राहट अभी भी कहीं आसपास है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली डरावनी कहानी का इंतज़ार करो। कौन जानता है, अगली कहानी आपके अपने घर की हो।